My dear student, good morning to all of you of class 11 Hindi medium. Today I have to teach the the lesson of the alien planet, the green moment's role. Means इसका मतलब ये हुआ कि बीमार ग्रह है ना, हरित आंदोलन की जो भूमिका है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पूरी समरी बताना चाह रहा हूँ। इसके पहले फर्स्ट आई वांट टू टीच यू अबाउट द डिफिकल्ट मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन। ये जो दिया है इरेवोकेटिव, स्टेबली, अपरिवर्तनीय रूप से, होलिस्टिक, कंसीडर्ड एज अ होल थिंग, समग्र जिसे बोलते हैं, इकोलॉजिकल, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स, जिसको बोलते हैं परिस्थिति संबंधी। परिस्थिति संबंधी ये होता है जो एक साइक्लिक होता है, परसेप्शन, सेंसिबिलिटी, अनुभूतपूर्ण जिसे बोलते हैं, इरोड, डिस्ट्रैक्ट, रूइन ये भी बोलते हैं, नष्ट करना, स्टेवर्ड्स, मैनेजर, प्रबंधक। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक होता है, ये इसकी मीनिंग यहाँ जगह नहीं था, इधर लिख दो। मेटाबॉलिक मीन्स रिलेटिंग टू मेटाबॉलिज्म, उपायचय जिसे बोलते हैं, एथिकल, मोरल, नैतिक। ठीक है, लैंग्वेज, फेड, दुर्बल जिसे बोलते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल, कीपेबल, सतत। ठीक है, ये है इग्नोमिनस, डिस्क्रेडिबल, घृणित, डिप्लीट, वेस्ट जिसे उपपेय करना बोलते हैं, कोर्शियन, प्रेशर, दबाव, शुरुआत या प्रारंभ, फेलिसिटियस, प्रॉस्परस, समृद्ध जिसे बोलते हैं। ये डिफिकल्ट मीनिंग हो गई। अब हम now I want to explain about this lesson. Let us go and start. Only have to explain about this lesson. What is given in this lesson, I want to inform you, I want to teach you. जो इस लेसन में दिया है उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें मेन क्या है यही हम आपको जा रहे हैं बताने। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चाह रहा है कि इस लेसन का मेन क्या है। तो यहाँ पे मेन जो दिया है बता रहा हूँ, द नोटिस आउटसाइड्स ऑफ अ केज इन अ जू रीड्स। ठीक है, द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, आप जानते हैं, and inside the cage there is no animal but a mirror where one can see his or her image. It is a sarcastic way मतलब होता है कि एक व्यंग्यात्मक जो है, कटाक्ष होता है of the man, making man realize how they are responsible for the destruction of so many species, which has resulted in the depletion of resources and deterioration of the environment. Man is responsible for all. बोल रहा है कि जो आदमी है ये सारी चीज़ का मेन रिस्पॉन्सिबल वही है। क्यों कि आपको मालूम है कि आदमी जो होता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जानकार है, समझदार है, बुद्धिजीवी है। इसके बाद भी गलत काम कौन कर सकता है? बोलिए,
मतलब इसके बाद भी जो है वो क्या करता है कि आज आपको मालूम है कि साइंस का दौर है, साइंस क्या कर रहा है कि पूरे सिस्टम को बना भी रहा है, तो उसका मेरिट और डिमेरिट दोनों डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चिड़ियाघर में क्या करते हैं कि मेन इसका कहना इस पैराग्राफ से ये है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस लेसन में ये कह रहा है कि जैसे जो चिड़ियाघर है, पिंजरे के बाहर है ना, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर है ना, क्या लिखा है, और पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है। पिंजरे के बाहर सभी जानवर हैं और पिंजरे के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, क्योंकि पिंजरे के अंदर रहने पे कोई नुकसान किसी को नहीं होता है, बल्कि यह एक दर्पण है, मिरर है, जहाँ की कोई अपनी ही छवि को देख सकता है, या मनुष्य को यह एहसास दिलाने का एक क्या है, सार्केटिक वे है, व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। वे इतनी सारी प्रजातियों को विनाश के लिए कैसे जिम्मेदार है बताइए, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि हम बहुत द्रुत गति से जंगल में क्या कर रहे हैं, वन का नुकसान कर रहे हैं, रुइन कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जंगल जब हमारा द्रुत गति से साफ हो रहा है ना, तो उससे हमें क्या हो रहा है कि जो जंगल में आप कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्रिएचर्स हैं, है ना, जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, वो वहाँ से क्या करेंगी, मूव करेंगी, वहाँ से हटेंगी, है ना, भागेंगी। ठीक है, तो इस कारण से जो है पर्यावरण क्या होगा, हमारा पर्यावरण का जो सिस्टम है सब बिगड़ रहा है। ठीक है ना, सोर्स इट इज़ डिपेंड ऑन बोथ सोर्स एंड रिसोर्स। सोर्स जो होता है ये मनुष्य के लिए है, और रिसोर्स जो होता है ये गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे क्या आप जानते हैं कि क्या आदमी वाटर बनाता है क्या? नहीं, ये क्या है, रिसोर्स है, ये भगवान का गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है। ये जो सब क्रिएचर हैं ये सब रिसोर्सेस हैं, ये सब ईश्वर ने सभी किया है। और इसके जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, मनुष्य, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, संसाधनों का रिक्तीकरण हो रहा है। बिल्कुल, आज हमें हर चीज़ की अभाव महसूस क्यों हो रहा है, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, नेचुरल फिनोमेनन थिंग्स हैं, इसका हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि मानव ये समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और पर्यावरण बिगड़ रहा है। इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बताया हूँ भी, मनुष्य है। और अब हम अपने अस्तित्व को क्या कर रहे हैं, एक, ठीक है, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एंड नाउ हिज ओन सर्वाइवल इज थ्रेटनेड। ठीक है, और इसके साथ और भी है, हम एक चीज़ और बोलने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशंस पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको मालूम है कि हमारे देश में जो इतना खतरा है, जो भी चीज़, हर चीज़ की समस्या आ रही है, क्राइसिस हो रहा है, इसका कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या हो गया है, इलिटरेसी है ना, अज्ञानता है, अनपढ़ गंवारपन है, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ा है। ठीक है, और क्या करता है, इट डिस्टर्ब द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। द ऑथर हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट्स करता है, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन by pointing over the mental state of the poor who feel more children means more worker to earn money। है ना, लोग ये सोचते हैं कि जितने हमारे बच्चे बढ़ेंगे उतने हमारे पास पैसा आएगा। मतलब देखिए, बहुत सारे चीज़ का जो ये सोच है ये ठीक नहीं है। दे डू नॉट रियलाइज दैट, ये रियलाइज नहीं करते हैं कि इट विल ओनली लीड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड पीपल। ही आर्ग्यूज दैट डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव विच क्या करता है, इंक्लूड्स स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड राइज
राइज इन इनकम, ये सोचते हैं। ठीक है। द ऑथर मेक्स अ कमेंट विच emphasizes the never ending circle of the population and poverty by saying that क्या the choice is really between control of population and perpetuation of poverty। कहने का मतलब ये है, आप जानते हैं कि अगर हमारे देश में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, गरीबी बढ़ेगी और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक है। या पृथ्वी की प्रमुख जो जैविक जो भी ये प्रणालियां हैं, जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, इसमें वो बाधा डालता है, पहुंचाता है। ठीक है। आपको मालूम है कि अगर हम अकेले रहेंगे, सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमें ठीक है, एक तख्त चाहिए। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 तख्त चाहिए, तो कहाँ से आएगा? आपको मालूम है, जब लकड़ी को काटेंगे फिर उसको बनाएंगे तो फिर तभी न होगा, मतलब आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी और फिर गरीबी बढ़ेगी, है ना। यही सब चीज़ इसके कारण है। और इसके साथ हम और भी कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या की समस्या पे जो है डिस्क्राइब करता है लेखक, बोलता है इस लेसन में, इस लेसन के माध्यम से कि जो हम यह सोचते हैं कि अधिक बच्चे का मतलब कमाने के लिए अधिक क्या होगा, श्रमिक, है ना। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इससे केवल क्या होता है, अधिक बेरोजगार, है ना, लोग होंगे। उनका तर्क है, क्या तर्क है कि विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। हाँ, विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार और आय में वृद्धि शामिल है। ठीक है। लेखक एक यहाँ पे जो है पॉइंट देता है, क्या कि जो जनसंख्या और गरीबी में कभी न खत्म होने वाला चक्र पर जोर देती है। इसलिए कि जब हम समझदार नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हमारे अंदर बहुत सारे अज्ञानता रहेगी और हम कभी भी इस देश की गरीबी को खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर इसे खत्म करना है, वह कहते हैं कि चुनाव वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी के स्थायीकरण के बीच में है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं इस लेसन के माध्यम से। इस लेसन के माध्यम से एक चीज़ हम एक कहना चाह रहे हैं जो मेन है, आप ये जान लीजिए कि देयर आर 4 प्रिंसिपल, हाँ, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। क्या क्या? दीज सिस्टम्स और हाँ, फिशरीज मतलब जानते हैं कि जो जल संसाधन होता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ठीक है। इन एडिशन ऑफ सप्लाइंग our food, these 4 systems provides virtually all the raw materials for the industry due to the increasing demand to such an unsubstantial extent. The productivity is being hampered. The excessive demand result in deterioration and depletion of these resources, where protein is consumed on a large scale. Overfishing is common in that country, and that leads to the collapse of fisheries in that area. Grasslands have been turned into deserts and croplands. आपको बताया हूँ कि 4 चीज़ें हैं। क्या है? फिशरीज है,
और क्या है, फिशरीज के बाद हम आपको भी बताए हैं कि फिशरीज के साथ साथ जो है फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और क्रॉपलैंड। प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय इन लार्ज proportions to obtain firewood। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की जो प्रमुख 4 जैविक प्रणालियां हैं यह है क्या क्या, फिशरिंग्स मतलब मछली पालन है, और वन है, जंगल से बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। ठीक है। घास के मैदान हैं और फसलें हैं। घास का मैदान का मतलब ये है जब घास रहेगा तभी हमारे जो मवेशी है चरेंगे और दूध देंगे, और बहुत सारी चीज़ मवेशियों से मिलता है, न कि केवल दूध ही मिलता है। ठीक है। हमारे भोजन की आपूर्ति के अलावा कि ये जो प्रणालियाँ उद्योगों के लिए लगभग सभी ये आप कह सकते हैं कच्चा माल जो हमें प्रदान करती हैं। इसी तरह से एक अस्थिर हद तक बढ़ती मांग के कारण इन प्रणालियों में क्या हो रही है, उत्पादकता में बाधा हो रही है। ठीक है ना, बाधा आ रही है। अत्यधिक मांग के परिणाम इन संसाधनों की कमी होती है। जहां बड़े पैमाने पर प्रोटीन का सेवन किया जाता है, आपको मालूम है कि ये जो बड़े प्रोटीन है ना, जैसे हम आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हाई कैलोरी का भोजन करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ इंडिया में बहुत कम करते हैं। 3600 कैलोरीज का भोजन जो अच्छे डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे 3600 कैलोरीज का भोजन करते हैं, और हम इंडिया वाले क्या करते हैं, हम इंडिया वाले 1200 कैलोरीज का भोजन करते हैं। कितना अंतर है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंगिस है, फेड है, दुर्बलता है, इसीलिए है। इसका मेन कारण यही है। ठीक है। उन देशों में अत्यधिक मछली क्या करते हैं, मछली पकड़ना आम है, जो उन क्षेत्रों में मछली पालन को पतन की ओर जाता है। ठीक है। आपको मालूम है कि ये हाई डाइजेस्टिव की चीज़ें होती हैं, मछली पचाना हर चीज़। आपको मालूम है कि मनुष्य को खाने के लिए क्या बना है, क्या चीज़ नहीं बना है। जब हमारा पेट नहीं भरता तो हम क्या करते हैं, हम जो है इस तरफ जाते हैं। फिर कहाँ बताइए, हम जाते हैं फिर मत्स्य पालन तरफ। बहुत सारे बातें हैं, एक एक चीज़ हर चीज़ में अपवाद भी लोग बोलते हैं। जलाओ लकड़ियाँ प्राप्त करने के लिए जंगलों में बड़े अनुपात में क्या करते हैं, नष्ट किया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है। जो गांव के लोग हैं वो गैस वगैरह नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, लकड़ी काटेंगे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार से ये लेसन जो है हमें बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, ये सिखाता है, बताता है। ठीक है। कि ये सब जो है इसके बहुत ही मेन कारण है। तो अब हम यही कहेंगे इस लेसन के माध्यम से कि ये जो है यही कहता है कि ये जो ओवर पॉपुलेशन है ये क्या लिस्ट करता है, टू द सीरियस इशू ऑफ द पॉवर्टी एंड द एम्प्लॉयमेंट सर्किल। ठीक है। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि इस लेसन के माध्यम से वी लर्न टू इन दिस टेस्ट द फर्स्ट ब्रॉन्ड रिपोर्ट रेज द एवर मेंशन्ड क्वेश्चन अबाउट द deteriorating condition of a planet. Earth is like a patient in declining health. The depletion of Earth's grassland, fissures, and croplands are in the result of excessive demand for the resources. Overpopulation has led to severe strain on the health of our planet. जैसा कि ये पाठ हमें सिखाता है, पहली ब्रांड जो रिपोर्ट है ग्रहों की जो बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में उपयुक्त प्रश्न उठाया है। पृथ्वी एक स्वास्थ्य में गिरावट वाले रोगी की तरह है। जंगल, घास के मैदान, मछली पालन,
फसलों की कमी, मतलब जिस प्रकार से हमारे शरीर में जब हम मेजरमेंट करवाते हैं या कोई भी MIR करवाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम जांच करवाते हैं रिपोर्ट में मिलता है कि ये चीज़ की कमी है, उसी प्रकार से जब हम सर्वे करते हैं तो यहाँ पे जो आपके ऑथर है, कौन, ननी कॉल्की वाला, तो ये सारे चीज़ की मेजरमेंट बनाते हैं कि ये जो हमारा ये लेसन है, इस लेसन के माध्यम से हमें ये बताते हैं, ठीक है, कि ये जो प्लैनेट्स है बीमार हो गया है, पूरा प्लैनेट्स क्या हो गया है, बीमार हो गया है। किस कारण से? हरित आंदोलन की भूमिका के कारण। ये जो है मतलब ये मतलब उनका कहना ये है कि ये जो मूवमेंट्स चला, ठीक है, ये फर्स्ट दिस मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड इन 1972 में से लेके 1994 तक ये मूवमेंट्स चला है। हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब होता है कि हर जगह पे पेड़ पौधों को लगाना, उगाना, जिससे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो बिल्कुल हर जगह की कमी दिख रही है, डिफिशियंसी दिख रही है, वो सब कंप्लीट हो जाए और हमारे देश संसार के लोग स्वस्थ रह सकें। ये लेसन हमें यही सिखाता है। और बेटा मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस लेसन के माध्यम से आप लोग भी ये सीखिए कि हमें जो है क्या करना है, ग्रो ट्री, ठीक है, एंड मेक योर एनवायरमेंट क्या, इन बैलेंस, ठीक है। थैंक यू, गुड डे एंड हैव टू राइट योर क्वेश्चन आंसर। I have written meaning, hard meanings of this lesson, मैंने ये लिखवा दिया है। तो क्वेश्चन आंसर और सब चीज़ आप अपना करके कॉपी को एकदम कंप्लीट रखिए, ठीक है, और जो भी चीज़ पढ़ाया गया है अच्छे से इसको पढ़िए, सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। थैंक यू, गुड डे।